और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे जागो भारत की बड़ी खबर इस वक्त यूपी से और दर्दनाक खबर है क्योंकि यहां पर हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौत हो गई। मौत के बाद लोगों का हंगामा जोरदार। यूपी के बांदा में यह दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी जिसमें एक युवती की मौत हो गई है। मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। हादसे में युवती की मौत की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मौत के बाद में लोगों का जोरदार हंगामा। ट्रक ने दरअसल बाइक को टक्कर मार दी। उसके बाद देखिए मौके पर किस तरह के हालात हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। अब देखिए एक तो फॉग और दूसरा आमतौर पर आप देखते हैं कि जो ट्रक चालक रहते हैं उनकी चाल भी अजब गजब रहती है और इस तरह के कई मामले सामने आए जिस कारण से लोगों की जान गई है। मतलब इसमें यह कहा जा सकता है कि लापरवाही भरे तरीके से ये लोग ड्राइव करते हैं जिस कारण से लोगों की जान जाती है और हादसे में युवती की दर्दनाक मौत हुई है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का जहां पर रफ्तार का कहर बरपा है और इसी कारण से यहां लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों ने चारों तरफ लंबा लंबा जाम लगा दिया और लगातार हंगामा कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बिहार से आपको बताएंगे बड़ी खबर जहां पर मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद सड़कों पर आक्रोशित लोग उतरकर प्रदर्शन किया गया। जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लेकिन आप देखिए बिहार में अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं वो आप इस घटना से समझ सकते हैं। दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बाइक सवार आए, उन्होंने घटना को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। क्या कोई आपसी रंजिश का कोई मामला है, क्या कोई पुराना विवाद इसमें चल रहा था। हर एक पहलू पर पुलिस बारीकी से पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जो आक्रोशित लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर कैसे प्रदर्शन कर रहे थे। दो बाइक सवार बदमाशों ने इस अपराध को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद सड़क पर आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया, जाम लग गया और साथ ही ये तस्वीर स्क्रीन पर वो इकट्ठा हो गए और जो अपराधी थे उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सजा दिलाने की मांग इन लोगों के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या कुछ हालात बिहार के हैं, बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं, कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए बिहार में अपराधी बेखौफ, ये तस्वीरें आपको दिखाई। बात उत्तर भारत में हो रहे घने कोहरे की, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। दिल्ली के सफदरजंग में विजिबिलिटी 50 मीटर की है। लखनऊ, बरेली, पटियाला में भी विजिबिलिटी सिर्फ 25 मीटर की और ऐसे में लोगों को वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से सीधा सीधा रफ्तार पर असर पड़ चुका है, ब्रेक लग चुका है। जो फ्लाइट से उनको डाइवर्ट करना पड़ा है, कहीं कहीं तो रद्द ही करना पड़ा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन घने कोहरे की चादर पूरे उत्तर भारत पर इस वक्त नजर आ रही है और ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी के साथ अगर आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान होकर चलाइए, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि आपके सामने क्या है, कौन सी गाड़ी है या फिर कोई पैदल चल रहा है या फिर कोई मवेशी है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान अलर्ट होकर साक्षी गाड़ी चलानी होगी। बिल्कुल प्रीति, और हम सबने भी देखा कि आज सुबह भी कितना ज्यादा कोहरा था। खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, लखनऊ, बरेली हुआ, पटियाला हुआ और इन सभी इलाकों में 5 बड़े राज्य जहां पर सुबह की अगर बात करें तो कोहरा छाया रहा। और ये भी कह सकते हैं साक्षी कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप 1 घंटे पहले निकल जाइए घर से, क्योंकि अगर आप तेजी करेंगे, आपको अगर देरी हो रही होगी तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा ना सिर्फ जानलेवा होगा। देखा भी है कि कोहरे की वजह से कई बार देखते हैं कि एक ब्रेक लगता है तो लगातार कई गाड़ियां टक्कर उनकी हो जाती है। ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर, एक्सप्रेसवे पर होता है, क्योंकि वहां पर कुछ नजर नहीं आता और गाड़ियों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि सबको लगता है कि आगे गाड़ी बहुत तेज होगी। और देखिए हम आपको दिल्ली, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हो दिल्ली की है, दूसरी वाराणसी की तस्वीर है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अगर हो सकता है तो आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा है, कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप काम से जा रहे हैं, जैसे कि हमें सुबह आना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर अगर आपको भी जाना है तो ध्यान रखिए, आप सावधानी बिल्कुल। और अपनी रफ्तार के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आपका जो डेली का रूटीन है वो आपके ऑफिस है, आपका जो जगह है जहां आपको जाना आधा घंटा दूर है, तो आप 1 घंटा समय लेकर निकलिए। पार्किंग लाइट ऑन रखिए। उस बीच अगर आप 80 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो उसको 40 पे चलाइए।
नहीं, क्योंकि फिलहाल फॉग बहुत ज्यादा है 80 और पे रखते हैं तो 20 पे चलाइए, इतना कोहरा है साक्षी। बिल्कुल प्रीति, और इस बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक कोहरे की कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जैसी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली की और वाराणसी रखने होते हैं खासतौर पर, क्योंकि फॉग आ जाता है शीशे पर, वो किस तरीके से दर्शकों को वो भी बताइए। हाँ, उसका बहुत ध्यान रखना होता है, ऑन रखा उसका बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो फॉग किस वजह से बन रहा है। सीट बेल्ट लगानी बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर कोहरा है, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा नहीं, अगर आपकी गाड़ी कहीं भिड़ गई तो जाहिर सी बात है आपकी सीट बेल्ट ही आपको बचाएगी। और इम्पोर्टेंटली 12 फ्लाइट डाइवर्ट हुई हैं, 30 ने देरी से उड़ान भरी है, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 4 घंटे तक लेट चल रही हैं। इसका मतलब जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, जो लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो आपकी फ्लाइट भी डिले हो सकती है। और इस बीच खबर दिल्ली से, इजरायली दूतावास के बाहर इस वक्त अलर्ट है दिल्ली। और ये देखिए, बजरंग पूनिया से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और अब ये तस्वीरें हैं जब प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे ना, दरअसल यहाँ पर काफी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं यहाँ पर, बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं। हाँ, और ये बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं। तो देखिए यहाँ पर मूली दी गई है, ये क्या हरी हरी सब्जियां, मूली। तो देखिए ये खेत से फ्रेश, क्योंकि जो किसान खाते, जो देखिए जो बजरंग पुनिया के अखाड़े की तस्वीर आप देख रहे हो, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। एकदम से आदम के हमने तो और ये ये नहीं हेल्दी पता था कैसे कब रहता है, आएंगे शायद ये कब। बता रहे हैं। कौन है ये? लगभग यहाँ 6:15 बजे पहुंच गए थे। क्या किया राहुल ने, क्या पूछा आप लोगों से, क्या क्या किया? यहाँ एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को, और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियाँ हैं, बहुत खेल के बारे में, जैसे जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं, उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। तो कुश्ती के जोर भी किए, कुश्ती के जोर भी किए, टेक्निक भी सीखी, राहुल गांधी। पॉइंट भी कैसे लिए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो आपने कैसे स्वागत किया? हमने तो स्वागत किया ऐसे ही, वैसे हम सामान्य कर रहे थे यहाँ, वो आगे दूध बादाम हाँ, दूध बादाम, उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण थे, हाँ, उस पर भी बात हाँ, हुई? उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया आप लोगों ने, क्या कहा गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा कि बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहे हैं? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ हटे पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई, उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में। अखाड़े में क्या क्या किया? इस पे रहने दो। अखाड़े में क्या क्या किया राहुल गांधी के नहीं, साथ? वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो कुश्ती बनाए की थे उन्होंने या हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की? बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो, जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। का जीवन कैसे होता है, एक रेसलर किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। राहुल गांधी सुबह सवेरे 6:30 बजे पहुंच गए और वहां पर जाकर किस तरीके से जो बच्चे हैं, जो यहाँ देखे युवा हैं, रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बाकी के और भी लोग, इन्होंने बताया कि राहुल गांधी को पहलवानों ने अपनी परेशानी बताई, राहुल गांधी को परेशानी बताई, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने बताया कि खेल के बारे में वो क्या क्या जानते हैं। राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ में कुश्ती भी की, और राहुल गांधी की प्रेजेंस से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं वो भी खुश नज़र आ रहे हैं। सुबह सवेरे राहुल गांधी 6:30 बजे पहुँच के बता रहे थे कि बाजरे की रोटी खाई राहुल गांधी ने, साग भी खाया, मतलब देसी खाना खाया, और खेतों से टूटकर वो एकदम मूली, फ्रेश ताज़ी मूलियाँ भी राहुल गांधी के लिए वो खिलाड़ी लेकर पहुँचे। दूध बादाम, मतलब जैसा रेसलर्स की जो लाइफ होती है, एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत 24 पर, जो रेसलर्स की लाइफ होती है, बेसिकली वो रेसलर्स की लाइफ, उनका स्ट्रगल देखने के लिए राहुल गांधी सुबह सवेरे पहुंच गए और अखाड़े में जाकर पहलवानों से मिले राहुल गांधी। और उन्होंने भी यहाँ पर बजरंग पुनिया के साथ में बाकायदा कसरत की, किस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, वो 2-4 हाथ वो भी आजमाते हुए नजर आए। और जैसा वहाँ पर जानकारी दी जा रही थी, बाकी मुझे लगता है कि वीडियोस राहुल गांधी के अपने YouTube चैनल पर नजर आएगी, क्योंकि वो बता रहे थे कि वो राहुल गांधी ने, उनके जो कैमरा पर्सन थे, उन्होंने शूट किया है। लेकिन अभी की ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की। वो तस्वीरें जब मुलाकात के लिए पहुंचते हैं
और सुबह सवेरे यहाँ पर जो रेसलिंग की प्रैक्टिस करने वाले युवा थे वो अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। अचानक से राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, युवाओं के साथ में बातचीत करते हैं, देसी खाना खाते हैं और युवाओं का साथ भी वो खूब एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां पर जो लोग थे उनसे भी बातचीत की गई। जो लोग थे काफ़ी खुश वहां पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग पीते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, हमारी दिनचर्या क्या होती है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बातचीत की। राहुल गांधी को पहलवानों ने जो परेशानी थी या उनको क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं वो उसके बारे में भी बताया। जो फिलहाल विवाद चल रहा है रेसलर्स का और उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हालांकि राहुल गांधी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो हमसे हमारी परेशानियां पूछ रहे थे, हमसे उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसी तमाम बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के साथ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त वो नजर आ रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी नीचे बैठकर आराम से उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या समझ रहे हैं, क्या कुछ उनको परेशानी है वो समझते हुए राहुल गांधी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अब और खबरें आपको दिखाएंगे। दरअसल समंदर में कांपेगा दुश्मन, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है आईएनएस इंफाल। वॉरशिप 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से भी ये लैस है। हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ को भी रोकने में ये सक्षम होगा, तो ये बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक रूप से इसको शामिल कर दिया है। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई स्टेल्थ मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत, तो ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसको मुंबई स्थित मझगांव में पोतगाह लिमिटेड में आयोजित एक समारोह के दौरान इसको नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया आधिकारिक रूप से। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक सरकार का एक बड़ा कदम है, प्रयासों का ये बड़ा प्रतीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र हमारे जलमेव यस बलमेव तस्य, इसका सिद्धांत पर और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे थे और जलमेव यस्य बलमेव तस्य ये सिद्धांत का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान नजर आए थे। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री शक्ति को इससे ज्यादा और भी बल मिलेगा। इस समारोह में महाराष्ट्र के सीएम भी नजर आए थे। और चीनी घुसपैठ को भी ये रोकेगा और मेड इन इंडिया के बड़ी झलक आप से जरूर कह सकते हैं। आगे बढ़ते आपको बता दें कि आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे लालू सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होनी थी। ईडी ने आज लालू को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आज भी ईडी के सामने लालू यादव पेश नहीं होंगे। ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य उस वक्त ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक ना होने का हवाला दिया गया है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से, क्योंकि हमें जानकारी मिली है लैंड फॉर जॉब मामला पूरा, जिसको लेकर एक लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से भी तैयार की गई है, जिनका जवाब जानना ईडी के अधिकारियों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बाकायदा समन भेजा गया था। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि लालू यादव आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। एक हफ्ते के लिए दुबई जाने की इजाजत बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा दे दी गई है। हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर को सस्पेंड यहां पर कर दिया है। सुशांत राजपूत केस में जारी हुआ था ये लुकआउट सर्कुलर और फिलहाल बाहर जाने की इजाजत रिया चक्रवर्ती को मिल गई है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 8 नए शहर बसाने के प्रस्तावों में अयोध्या भी जल्द लिया जाएगा फैसला। 15वें वित्त आयोग ने योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 26 प्रस्ताव मिले हैं। अयोध्या से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना करेंगे पीएम। 30 दिसंबर को आनंद विहार के लिए रवाना करेंगे। आप जान रहे हैं कि 30 तारीख को एक तरफ जहाँ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प और दूसरी तरफ अब जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि 8 नए शहर बसाने के प्रस्तावों में अयोध्या भी, शहरी कार्य मंत्रालय को 26 प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें अब अयोध्या को लेकर भी प्रस्ताव है। अयोध्या से वंदे भारत एक्सप्रेस भी रवाना इस मौके पर की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी रवाना करेंगे इस ट्रेन को। जल्द ही फैसला लिया जाएगा। 8 नए शहर बसाने के प्रस्ताव में अयोध्या भी है। योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। और शहरी कार्य मंत्रालय को 26 प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें अयोध्या का जो शहर है वो भी बसाने का इसमें प्रस्ताव है। अयोध्या से वंदे भारत एक्सप्रेस भी रवाना पीएम मोदी करने वाले हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। सबरीमाला में 39 दिन में 200 करोड़ का राजस्व आया। दरअसल राजस्व संग्रह 204 करोड़ रुपए कुल हुआ है। 63 करोड़ 89 लाख रुपए का चढ़ावा आया है। 96 करोड़ 32 लाख का प्रसाद से राजस्व मिला है। तो कुल मिलाकर 39 दिन में 204 करोड़ का राजस्व आया है सबरीमाला मंदिर में। आगे बढ़ते हैं। नए साल में किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में बदलाव की जानकारी मिल रही है। 31 दिसंबर तक बैंकों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे और आपको बता दें कि रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट को सिलसिलेवार तरीके से निपटाया जाएगा। डीमैट खातों से
नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख होगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के लिए भी नॉमिनी नामित कर लें। आईडीबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम में निवेश की अवधि भी खत्म होगी। हिंदुस्तान पर इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं भारत 24 ने आपको बताया। बिल्कुल, और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि रबाडा की रफ्तार के आगे डटे राहुल। केएल राहुल बने संकट मोचक। राहुल 70 रन बनाकर नॉट आउट हुए। भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 208 रन। पहले दिन 59 ओवर का ही हुआ ये खेल। रबाडा ने झटके 5 विकेट। नवभारत टाइम्स के हवाले से खेल जगत से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी कोटा की। खुद चलकर आया चीता अग्नि। अब तो शिफ्टिंग पर विचार करो सरकार। कुरों में खुले जंगल में किया गया था रिलीज के बाद केलवाड़ा के जंगल आया था। नामीबिया से कम नहीं 12 के जंगल। चीतों के लिए 12 के जंगल मुफीद हैं। उनों का क्षेत्रफल कम इसलिए यहाँ आया। चीतों को ऐसे क्षेत्र पसंद आते हैं। यहाँ तलाशी जा चुकी है संभावनाएं। ये पत्रिका की खबर है कोटा से, जहाँ पर खुद चलकर आया चीता अग्नि और अब तो शिफ्टिंग पर भी विचार करो सरकार, ये बात सामने आ रही है। और कुनों में खुले जंगल में इसको रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद ये केलवाड़ा के जंगल में आया था। नामीबिया से कम नहीं है 12 के जंगल। चीतों के लिए 12 के जो जंगल है वो काफ़ी मुफीद माने जा रहे हैं। कूनों का जो क्षेत्रफल है वो इसके मुकाबले में कम है और इसीलिए कूनों का क्षेत्रफल कम और इस क्षेत्र को ज़्यादा मुफीद माना जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि चीतों को ऐसे ही क्षेत्र पसंद आते हैं। अब यहाँ तलाशी की जो संभावनाएं हैं वो तलाश ली गई हैं, जो संभावनाएं वो तलाश ली गई हैं और उसको एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे। मुंबई से खबर है जहां पर चाइनीज मांझी से गई एक पुलिस वाले की जान। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के वकोला फ्लाईओवर की ये घटना है। बाइक पर दरअसल 37 साल के समीर जाधव जा रहे थे और मांझी की चपेट में आकर उनका गला कट गया। आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज हो गया है। अज्ञात शख्स के खिलाफ केस के दर्ज हुआ है। जांच इसमें शुरू हो चुकी है और इसलिए बार बार इस बात की अपील की जाती है कि चाइनीज मांझी को आप अवॉइड करें, क्योंकि बहुत वो तेज होता है और ऐसे में कब कौन सी घटना हो जाए आप नहीं कह सकते। दरअसल ये मुंबई की घटना है। 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है जब वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के वकोला फ्लाईओवर पर बाइक से 37 साल के समीर जाधव जा रहे थे और इसी बीच वो मांझी की चपेट में आ गए, उनका गला कट गया। और इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 304 के तहत अब केस दर्ज होकर अज्ञात शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। जांच इसको लेकर शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे प्रीति। और अब बात घाटी की करेंगे। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि अभी जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद कुछ ग्रामीणों को सवाल जवाब के लिए ले जाया गया था, जिसमें से 3 लोगों की मौत की खबर आई थी। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। जी हाँ, पुंछ में आतंकी हमले के बाद 3 ग्रामीणों के शव मिले थे। इसको लेकर यह कहा गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। आतंकी हमले की जांच करेंगे ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी। सेना ने मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की प्रक्रिया बाकायदा शुरू कर दी है। 4 जवानों की मौत के बाद 3 ग्रामीणों के शव मिले थे। रक्षा मंत्री के दौरे से पहले सेना ने कई अफसरों को भी हटा दिया है। एक बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिला है, क्योंकि सेना प्रमुख भी गए थे घाटी और उनके इस दौरे के बाद एक मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान ये बड़े फैसले लिए गए, कुछ फेरबदल जो किए गए हैं और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए गए हैं। और देखिए, इस बीच लगातार सेना की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। अजित पवार से नवाब मलिक की मुलाकात हुई है। फडणवीस के विरोध के बावजूद ये मुलाकात हुई। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पवार ने बुलाई एक अहम बैठक। मलिक अपने क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। इस बीच नवाब मलिक को लेकर फडणवीस नाराज नजर आए। मलिक के महायुति में शामिल होने का विरोध यहां पर किया गया। और कैसा रहेगा 2024? 34 देशों के 25,000 लोगों पर सर्वे हुआ। भारतीयों को सर्वाधिक भरोसा है आर्थिक सेहत सुधरेगी। एआई से नए जॉब आएंगे। 57% भारतीय सोशल मीडिया का इस्तेमाल घटाएंगे। दैनिक भास्कर की ये पूरी एक अपनी रिसर्च है जो कि फ्रंट पेज पर है, जिसमें जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ एआई अभी नौकरियां खा रहा है, लेकिन अब एआई से नए जॉब आएंगे, ये उम्मीद की जा रही है। ये रिपोर्ट कहती है कि एआई से नए जॉब आएंगे भी। अभी हाल ही में प्रीति ने एक वीडियो भी बनाया था कि पेटीएम में 1000 लोगों की जान चली गई इसी एआई के कारण। माफ कीजिएगा, नौकरी चली गई। भारतीयों ने कहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल घटाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जो है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। दुनिया में भारतीयों को सबसे ज़्यादा भरोसा है कि 2024 में आर्थिक हालात पिछले साल से बेहतर होंगे। ऐसा मानने वाले लोग एक साल में 12% बढ़कर 85% हो गए। 65% भारतीयों को उम्मीद है कि एआई से देश में नए जॉब आएंगे। और एक आश्चर्यजनक बात ये सामने है कि 57% भारतीयों ने कहा कि अगले साल वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल घटाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों में युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिस कारण से उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है।
आप कई लोग डिप्रेशन में भी चले गए, क्योंकि ये आपकी मेंटल जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो कई रिसर्च के अंदर भारतीयों ने ये माना कि अब 2024 में वो ये अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर आज जाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई। राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। राजौरी में एनकाउंटर में 4 जवान हमारे शहीद हुए थे और इसके बाद अब ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कई मायनों में बेहद खास। इसके पहले आपने देखा सेना प्रमुख मनोज पांडे भी गए हुए थे रक्षा मंत्री के दौरे के पहले वहां पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, वहां की स्थिति को समझने के लिए, वहां की स्थिति को जानने के लिए। और अब ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां सुरक्षा बल डटे हुए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार वहां पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आतंकी गतिविधियां वहां पर जन्म ले रही हैं, आतंकी गतिविधियां वहां पर हो रही है। और इसी को देखते हुए सेना प्रमुख का ये दौरा, मनोज पांडे गए हुए थे, वहां पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया गया और अब आज ये दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर जाने से